और यह अमृत काल चल रहा है। पूरे देश को पता है इस अमृत काल में क्या क्या हुआ, वो सब सामने है। ये देश की पहलवान बेटियां, पहलवान भाई जो भी हैं, आज इनके साथ जो अन्याय हो रहा है यह अमृत काल में हुआ है। मणिपुर का दंगा यह अमृत काल में हुआ। जब तक उसको जेल नहीं होगा तब तक यह देश की जनता आंदोलनरत रहेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। अब तो जनता जाग चुकी है इनकलाब के नारों से। इंदिरा गांधी भी एक समय थी जो इमरजेंसी लगाई थी, वैसे ही ये भी जाएंगे। न खाता न बही, और योगी जी का है और मोदी जी का है वही है सही। इनका फार्मूला अब नहीं चलेगा। और ये अमृत काल का ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो है सितारा चमकता रहेगा। अब इनकी सितारे भी गर्दिश में होगी और ये खुद भी अंधियारे में जाएंगे। इनका सीना चाइना जब नापता है तो 26 इंच का हो जाता है, अब पाकिस्तान जब नापता है तो 56 इंच का हो जाता है। बीजेपी के झंडे कुर्सी जैसे फेंके जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, जनता आक्रोश में थी। इनके तो अब कपड़े फाड़ने को जनता तैयार है। अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में महिला पहलवान आंदोलन कर रही हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहां पर आ रहे हैं और इन महिला पहलवानों को अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं भी बातचीत करने के लिए। ये लोग भी एक राजनीतिक पार्टी से हैं और ये लोग भी अपना समर्थन देने के लिए महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं और दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। अमृत काल चल रहा है फिर भी आंदोलन हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले मेरा नाम मदन प्रसाद गोंड है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एसटी मोर्चा से। और यह अमृत काल चल रहा है। पूरे देश को पता है इस अमृत काल में क्या क्या हुआ, वो सब सामने है। ये देश की पहलवान बेटियां, पहलवान भाई जो भी हैं, ये जब मेडल लेके आते हैं तो पूरा देश का नाम, मान, सम्मान, गौरव के साथ सब बोलते हैं कि हमारे देश ने आज मेडल जीता है। आज इनके साथ जो अन्याय हो रहा है यह अमृत काल में हुआ है। मणिपुर का दंगा यह अमृत काल में हुआ। लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं। एक आदमी, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, एक आदमी को सरकार अपने छत्रछाया में कब तक रखेगी? जनता अब जाग चुकी है और इसी समर्थन में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग जंतर मंतर पर आ गए थे और आकर के समर्थन दिया जनता दल यूनाइटेड यानी कि महागठबंधन के साथी के साथ में। हम लोग चाहते हैं कि जब तक उसको जेल नहीं होगा तब तक ये देश की जनता आंदोलनरत रहेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग कभी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं और समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, ऐसा ब्रिजभूषण सिंह खुद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, हम लोग तो समाजवादी पर, ये तो ब्रिजभूषण शरण सिंह अखिलेश जी के बारे में कुछ कह रहे हैं। ये लोग भाजपा वाले अब अनबाइलेंस हो गए हैं। कब किसके बारे में कह देंगे ये इनका कोई गारंटी नहीं है। कभी बेटी बचाओ, अब आप लोगों को तो ये लग रहा है अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। बिल्कुल, अखिलेश जी कई बार बोल रहे हैं इस मामले में। उनके लोग भी कई बार खुल करके बोल रहे हैं कि भाई देश के अंदर भाजपा अब लोग दुखी हो चुके हैं, जनता अब जाग चुकी है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। अब तो जनता जाग चुकी है इनकलाब के नारों से। ये सबका कहना है, जितने महागठबंधन के साथी हैं, चाहे नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, अखिलेश जी हो, बहन मायावती जी हो, चंद्रशेखर जी हो, एक महागठबंधन का जो रूप, उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी शामिल है, जो स्वरूप ले रहा है। इसमें सब लोग अब खुल करके बोल रहे हैं। देश के अंदर अब उबाल सामने आ रहा है। उबाल सामने आ रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि जो आदमी जनता के पक्ष में बोलेगा, इन्होंने अपने नेताओं को, ये अपने नेताओं का मतलब जितने भी इनके सांसद, मंत्री, विधायक हैं, सबको ये लोग डरवा करके रखते हैं कि आप अगर जनता के पक्ष में जाओगे, न्यायिक बात बोलोगे तो आपको या तो टिकट नहीं देंगे, नहीं तो मंत्रिमंडल से निकाल देंगे। जैसे किरण रिजिजू जी, उन्होंने कॉलेजियम के खिलाफ बोला था, उनका मंत्रिमंडल वो परंपरा है। उन्होंने साफ कहा, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा देखिए ये परंपरा है और परंपरागत तरीके से चीजें चेंज हुई हैं। उनका जो है कि विभाग चेंज किया गया है। आपको क्या लगता है सर, अगर बीजेपी के सांसद ना होते ब्रिजभूषण सिंह तो क्या होता? उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता, जैसे अतीक अहमद के साथ हुआ उनके साथ भी होता। क्या अतीक अहमद साथ हुआ है? अतीक अहमद के साथ भी हुआ है, वैसे ही उनके साथ भी होना चाहिए, मेरा कहना ये है। अरे यूपी में कानून का राज है, कानून के हिसाब से सब कुछ होता है। कानून का राज होता तो अब तक ये गिरफ्तार हो गए होते। ब्रिजभूषण सिंह गिरफ्तार हो गए। कानून का राज नहीं है यूपी में, अभी नहीं है, जंगल राज की तरह है। अमृत काल चल रहा है सर। चलने से क्या हुआ? वो तो पटल पे पता चलेगा ना, वो तो पटल पे दिख रहा है किसके साथ क्या हो रहा है। मोदी जी ही रहेंगे, योगी जी ही रहेंगे, कोई नहीं है जो हटा दे इन लोगों को। आप लोग कितना भी आंदोलन कर लीजिए, ऐसा सबका सुनिए, जो आया है सबका अंत है।
चाहे कोई रहे ना रहे। इंदिरा गांधी भी एक समय थी जो इमरजेंसी लगाई थी, वैसे ही ये भी जाएंगे। कितने लोग आप लोग आए यहाँ पर? हैं? 100-150 लोग आए हैं। हम लोग कम से कम 100-150 लोग आए थे और समर्थन दिए हैं। और ये मामला ये सिर्फ यही नहीं, हमारे लोग जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ वहाँ यह विरोध जारी है। यह अमृतकाल नहीं है, न खाता न बही। और योगी जी का है और मोदी जी का है वही है सही। इनका फार्मूला अब नहीं चलेगा, जनता अब समझ गई है और यह फार्मूला कामयाब होने वाला नहीं है। कर्नाटक से इनका आगाज, हिमाचल प्रदेश से आगाज, धीरे धीरे ये देश से सफाया होने के कगार पर हैं। इनकी उल्टी गिनती अब जनता ने शुरू कर दिया है। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर आकर के कह रहे हैं कि अब जो है कि उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो गई है, कर्नाटक पहला राज्य है जहाँ पर बीजेपी हारी है। पहली बात तो मैं बता दूं कि बिना राजनीति का इस धरती पर कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो सांसद हो या बच्चे का जन्म हो। दो को मिलकर के ही इंसान की उत्पत्ति होती है, इसलिए राजनीति करना हर एक इंसान का अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और रही बात आज जो अमृतकाल की बात कर रहे हैं, इसी अमृतकाल में जो है पूरे देश को बेचा जा रहा है। और ये अमृतकाल का ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जो है सितारा चमकता रहेगा। अब इनकी सितारे भी गर्दिश में होगी और ये खुद भी अंधियारे में जाएंगे। और खुद को कहते थे कि हम संविधान के प्रदाता हैं, इसलिए हमारी सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान की वजह से इनकी सज़ा भी हुई। और आज भी ब्रिजभूषण का कब तक ये चलेगा, इनका भी अंत होगा। ये सब लोग यही मिलते हैं और हर जगह अभी अपना गुजरात में 53,000 करोड़ का शायद ये मिला है, अफीम मिला है। ये सब किसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है और कैसे आ गया? क्योंकि सब ये सत्ता में यही लोग काबिज हैं। आज क्यों नहीं मीडिया दिखाती है उसको क्यों हटा दिया गया, उसको क्यों बंद कर दिया गया? इसलिए क्योंकि ये सत्ता पर काबिज हैं। लेकिन ये सत्ता कब तक रहेगी? जब तक हम लोग इनके अंधभक्ति करते रहेंगे। अब हमारे लोग जो है जाग रहे हैं, देख रहे हैं और समझने लग गए हैं, तब इनकी परेशानी बढ़ने लग गई। और यही कारण है कि ये अम्बेडकर साहब का विरोध कर रहे हैं, इस संविधान को विरोध कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये लोग जो है पार्लियामेंट तो क्या हर चीज़ बदलना चाहते हैं। हर चीज़ हम लोग का नाम जो है, ये धरती जो है आदिवासियों की है। आदिवासियों को राजा ने यहाँ पे कुर्बानी दिया, लेकिन उसको मिटा दिया गया। और जिन लोगों ने उनके जासूसी किया, वो आज उनके नाम से रोडकरण हो रहा है, उनके नाम से पार्लियामेंट बन रहा है, उनके नाम से स्टेशन बन रहा है। लेकिन आदिवासियों को सब कुछ मिटा दिया गया। और धीरे धीरे ये लोग हिंदू राष्ट्र जो बनाने की आप बात कर रहे हैं, इसी अमृतकाल की देन है। और अमृतकाल में जो हिंदू राष्ट्र बनाने के सपना एक सवाल ये भी है, 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और 28 मई को बताया जा रहा है वीर सावरकर का जन्मदिन भी है, यानी जयंती भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जब मोदी जी जब यहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री बन करके, तो दंडवत प्रणाम किए थे किसका? पार्लियामेंट को, और उसी को ये तोड़ रहे हैं। कहाँ तोड़ दिया, नया बना दिया है। नए भारत में नए पार्लियामेंट की जरूरत थी और उसी में सावरकर को रखेंगे और अम्बेडकर साहब को हटाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। एक एक करके उन्होंने सब कुछ बेच दिया। उन्होंने कहा कि देश को झुकने नहीं देंगे। आज चाइना में क्यों वो डर गए? उनका 56 इंच का सीना कहाँ गया चाइना में, जो हमारे 1.5 किलोमीटर अंदर घुस करके बस्ती बना लिया। और हर एक देश जो है, अब यहाँ पे पाकिस्तानी आतंकी आते हैं और मार करके हमारे सेना को चले जाते हैं। तब कहाँ है हमारे 56 इंच का सीना? इसलिए ये अमृत काल चल रहा है, अमृत बेला चल रहा है। और इसी अमृत बेला में सब कुछ का सर्वनाश कर दिया जाएगा। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके और यहाँ पर दंगाई देश बनाया जाएगा। दंगाई देश बनाया जाएगा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं है, जहाँ तक है कुछ हद तक नहीं, 100% सही है। जब इनका सीना चाइना जब नापता है तो 26 इंच का हो जाता है, अब पाकिस्तान जब नापता है तो 56 इंच का हो जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि ये सीना है कैसा। क्या इंची टेप में कोई बदलाव है, क्या कोई फर्क है क्या? बिल्कुल, इनके निगाहों में और देश की निगाहों में जरूर इंची टेप में फर्क है। जब पाकिस्तान नापे तो वो सीना 56 इंच, चाइना नापे तो 26 इंच, जरूर बदलाव है। क्या भाई चाइना वाला इंची टेप गड़बड़ है कि पाकिस्तान वाला गड़बड़ है, या खुद ही गड़बड़ है? आपके हिसाब से मोदी जी का सीना कितने इंच का है? अरे हमारे हिसाब से हम कोई दर्जी नहीं है। इनको तो दर्जी से नापना चाहिए कि भाई आप कितने इंच का सीना है और कितने इंच का आपका क्या है, वो दर्जी नापेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर 56 इंच वाली बात है, जैसे आम इंसान हम लोग हैं, वैसे भी हमारे तरह वो भी इंसान है। कभी 56 इंच या 26 इंच कैसे हो जाता है भाई? उसमें कोई जादू तो है नहीं।
आएगा तो मोदी ही 2047 तक। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनके पत्रकार हैं कुछ, या उनकी मीडिया जो है, उनके पत्रकार, उनके मीडिया, इसका मतलब उनकी भी कुछ गोदी मीडिया है जो उनके इर्द गिर्द घूमती है, उनके प्रचारक हैं। तो उनके प्रचारक जो कह रहे हैं वो कहने से नहीं होगा। जनता, मैंने पहले ही बोला कि जनता इस मामले को ढंग से अध्ययन कर रही है और जनता जाग रही है। अब वो मामला झूठा सच्चा नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम ही नहीं जनता चलेगा। तो 5 किलो राशन पे खुश है। नहीं, अब जनता को 5 किलो राशन नहीं चाहिए। जनता को अब रोजगार चाहिए, जनता को न्याय चाहिए, जनता को किसान चाहिए, जनता को पहलवान चाहिए, जनता को नौजवान चाहिए। इस देश के साधन संसाधन पे जनता का कब्जा होगा और इनका अब सफाया होगा। जनता इनके बातों में आने वाली अब नहीं है। लगातार झूठ, जनता समझ गई है और समझ ही नहीं गई है, ऊब गई है। अब जनता कब समझी है? अब समझ गई है। अब कब? अभी जैसे कर्नाटक 22 में, 23 में। अभी कर्नाटक का जो रिजल्ट शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन देखिए वहाँ पर बीजेपी, वहाँ पर बीजेपी नहीं हारी है। कर्नाटक में बीजेपी का जितना और परसेंटेज था लगभग बराबर है। जेडीएस को भारी नुकसान हुआ है। जेडीएस को नुकसान हुआ है। सत्ता को बेदखल करना था, सत्ता से बेदखल करना था। इनका सब कुछ, सारा यंत्र उन्होंने वहाँ लगाया, लेकिन नहीं चला। इनके बीजेपी के झंडे, कुर्सी जैसे फेंके जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे। जनता आक्रोश में थी। इनके तो अब कपड़े फाड़ने को जनता तैयार है। आने दीजिए 2024 आने दीजिए। 10 साल हो जाएगा, 9 साल गुजरने को है, लेकिन अपोजिशन अभी एक मंच पर नहीं आ पा रहा है। मायावती अलग है, अखिलेश यादव अलग है, ममता बनर्जी अलग है। इसकी कवायद शुरू हो गई है, इसकी कवायद चल रही है, इसकी कवायद शुरू है और ये लगभग हो सकता है, मतलब कि समय रहते हुए ये सब महागठबंधन की तैयारी बहुत ढंग से हो जाएगी। मोदी वर्सेस कौन? अरे मोदी वर्सेस महागठबंधन में कौन? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, मायावती, अखिलेश यादव। समय आने पे ये लोग घोषणा करेंगे, लेकिन महागठबंधन की कवायद ठीक से चल रही है और सही प्लेटफॉर्म पर चला है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस महागठबंधन को आगे ले आएंगे। इनकी विचारधारा। आखिरी सवाल मेरा यही है कि बृजभूषण सिंह जो एक्यूज्ड हैं, वे कह रहे हैं कि जो महिला पहलवान है ये लोग चुनाव लड़ेंगी, फंडिंग हुई है। कहने को, अरे वो तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगाने से क्या है? वो अभी उनको सरकार के संरक्षण में है, कुछ भी कहने को है, कुछ भी कह सकते हैं और उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। जनता आंदोलन के बदौलत उनको सत्ता से हटाएगी, उसके बाद जाकर के न्याय मिलेगा। जनता के हाथों में ही न्याय है, इनके हाथों में न्याय नहीं है। सरकार के हाथों में न्याय होता तो आज जंतर मंतर पर किसी को बैठने की जरूरत नहीं होती। आज ये कई दिनों से चल रहा है। हम लोग नहीं, जनता, इस देश की जनता किसान आंदोलन भी जीती थी और ये पहलवान का आंदोलन भी जीतेगी। तमाम लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से यहाँ पर आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और 24 की एक तरीके से तैयारी भी की जा रही है, क्योंकि आपने देखा था प्रियंका गांधी हो, इसके अलावा राकेश टिकैत, सचिन पायलट भी आज आ गए। तमाम नेता हैं यहाँ पर आ रहे हैं और इन महिला पहलवानों को अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। ये लोग भी जो है कि राजनीतिक पार्टी से ये लोग भी आकर के यहाँ पर अपना समर्थन महिला पहलवानों को दे चुके हैं और महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जनता दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।